बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी निर्ख में ₹2 यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम का कहना है कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालिफत। IMF वफ़द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर आज मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की पीपल्स पार्टी ने आमरीत का डटकर मुकाबला किया। आमिर दौर में सियासी कारकुनों से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नवाब यूसुफ तालपुर की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नवाब यूसुफ तालपुर एक अवामी सियासतदान थे। वो उसूली और नजरियाती सियासत करते थे। उन्होंने पानी के बहरान तकसीम पर हमेशा आवाज़ बुलंद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी नवाब यूसुफ की सियासी बसीरत की तारीफ। कहा, नवाब साहब अपोजिशन और इक़्तिदार में साबित कदमी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। नवाब यूसुफ तालपुर ने पार्टी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ वफादारी निभाई। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पार्लियामेंट का इख्तियार और हैसियत आईने पाकिस्तान में दर्ज है। हम अवाम के नुमाइंदे और खादिम हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मेरे लिए वजारत या किसी बड़े ओहदे से बड़ा एजाज़ इस ऐवान का रुकन होना है। हम मामलात खुद बैठ कर तय नहीं करते। CSS इम्तिहान पर नजरसानी के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। सऊदी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। FB अली केस को 1973 के आइन के तनाज़ुर में नहीं देखा जा सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FB अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं है। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने आगाह किया, हुकूमत ने मनी बिल 2015 में एक मरतबा सुपर टैक्स का नफाज किया। टैक्स नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से मुतासर इलाकों की बहाली करार दिया गया। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी। वज़ीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 रहनुमा आज दोबारा JIT में तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद शामिल। और अब्बास, सालिया हमजा, वकास अकरम, कंवल शौसिफ को भी आज बुलावा। JIT ने 7 मार्च को भी PIT के 25 अफराद को तलब किया था, जबकि बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे।
कलअदम टीटीपी पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान उबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहा खतरा से निपटने में नाकाम हो चुकी। टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी का तज़किरा न होना मायूस कुन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब, कहा अलकायदा, टीटीपी, BLA और मुजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खित्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नामजद दहशतगर्द तंजीम है। बन्नू कैंट खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। जराये के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों में अब्दुल हादी उर्फ हमास, मुहाजिर और शमसुल्लाह शामिल। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबाए पक्तिका से था। बन्नू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। हमला कलअदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समात शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। विफाकी जज का मुल्जिम को मुकदमात की समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुल्जिम ने गुज़श्ता समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्म आज जारी होने का इम्कान। मुमकिन तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लिबनान शामिल हो सकते हैं। लीबिया, फ़लस्तीन, शाम, यमन, जनूबी कोरिया पर भी सफरी पाबंदी आयद हो सकती है। मुसाफिरों की जांच का निज़ाम ठीक न रखने वाले ममालिक पर ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदी लगा रही है। सऊदी अरब की सालसी में रूस यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जद्दा में यूक्रेनी हुकाम के साथ आज मुलाकात मुतवक्के। बातचीत में अमरीकी मुशीर कौमी सलामती माइक वाल्ट्ज़ भी शामिल होंगे। मुज़ाकरात का मकसद रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेनी बहरान के खात्मे की कोशिशों पर बातचीत। यूक्रेनी सदर ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक की अमन और सलामती के लिए कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने खिताब में बढ़ती बेरोजगारी को तकलीफ दे करार दिया। नौजवानों के लिए नए वसाइल पैदा करने की बात की। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद फैलाने का कहा। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया टॉक, कहा पानी के हवाले प्रोपेगेंडे को कल सदर जरदारी ने दफन कर दिया। अवाम को तकलीफ देकर गवर्नमेंट कोई मनसूबा नहीं बना सकती। और गलियात में बारिश से मौसम हसीन। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों का जमीनी राबिता बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रिमझिम मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को।